तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि कांग्रेस का आज 134वां यौम तासीस है। सोनिया गांधी ने इस मौके पर दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में परचम कुशाई की। इस मौके पर कांग्रेस मुल्क भर में आइन बचाओ भारत बचाओ के नारे के साथ मार्च निकालने जा रही है। इसके साथ ही शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के अलग अलग रियासतों में एहतजाज का सिलसिला भी शुरू होगा। तमाम रियासतों में कांग्रेस के लीडर मार्च निकालेंगे और शहरियत कानून, NRC और NPR के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को उजागर करेंगे। ये झूठ के कारण नहीं कर रहे हैं। ये समझते हैं कि अमित शाह झूठ फैला रहे हैं और अमित शाह को अब प्रधानमंत्री ने भी कॉन्ट्रडिक्ट किया है। इससे ज्यादा सबूत क्या दें? अगर प्रधानमंत्री अपने शक्तिशाली गृह मंत्री को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो सही नहीं है, नहीं होने जा रहा, तो झूठ कौन बोल रहा है? मैम, एक अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एनपीए के लिए आरबीआई ने अलर्ट कर दिया कि एनपीए 2020 तक और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो मौजूदा है उससे भी ज्यादा 9% से भी ऊपर एनपीए पहुंच जाएंगे बैंक्स के अंदर। भाई देखो, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो बहुत जल्दी स्थिति और बदतर होती जाएगी। अब सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक हालात हैं मुल्क में, उनको अगर सरकार प्रायोरिटी पर नहीं सुधारती तो मुल्क का क्या हाल होगा, ये तो आप सोच भी नहीं सकते हैं शायद। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे अशरफ काजमी इस वक्त जुड़ गए। अशरफ, कांग्रेस आज अपना फाउंडेशन डे मना रही है, सोनिया गांधी ने परचम कुशाई भी की, क्या इस वक्त वहां पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है? विशाल, देखिए, यहाँ से अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो यहाँ से चले गए हैं कांग्रेस ऑफिस पे। सोनिया गांधी ने यहाँ ध्वजारोहण किया, झंडे को सलामी दी, राष्ट्रगान गाया, उसके बाद चले गए। लेकिन हालांकि राहुल गांधी ने यहाँ तीखा हमला का प्रधानमंत्री पर किया है। उन्होंने आज फिर जो उनके ऊपर लग रहा था कि वो राहुल गांधी देश के सबसे बड़े झूठे हैं, 2019 के झूठे, तो उस पर उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री पर हमला किया और कहा है कि मैंने ट्वीट किया है, और प्रधानमंत्री का वो वीडियो भी अपने साथ अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने इसके अलावा ये NRC और NPR को लेकर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि NRC के लिए जो कागज चाहिए वो करोड़ों लोगों के पास नहीं होंगे, गरीब जो लोग हैं उनके पास नहीं होंगे। आज देश के हालात पहले जैसे नोटबंदी के थे वो कर दिए, लोगों को लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जो फायदा होगा प्रधानमंत्री के 15 दोस्तों को होगा। इस तरह के आरोप राहुल गांधी यहां से लगाकर अभी गए हैं। विशाल, बिल्कुल। अशरफ, एक चीज और जानना चाहेंगे, कांग्रेस अपने आप को बैकफुट पर देख रही थी, या और लोग भी कह रहे थे कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन आइन बचाओ भारत बचाओ के नारे के साथ आज देश भर में वो एहतजाज करने जा रही है, रैलियां निकालने जा रही है, अपनी साख को बचाने की एक तैयारी में है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का बहुत सीधा, जैसे उनका स्लोगन दिया है उससे बहुत साफ है कि कांग्रेस जो है बैकफुट पर नहीं है और फ्रंट फुट पर खेल रही है। वो सीधे सीधे इस मुद्दे को, क्योंकि हर आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, अपने आप को जोड़ रही है और इसके जरिए अपनी खोई हुई जमीन जो है वो तलाशने का प्रयास कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा मौका कांग्रेस के हाथ में है कि वो अपने आप को स्थापित करे, लोगों के साथ जोड़े। इसी वजह से कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के हक में नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई रियायत नहीं दे रही। लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, जबकि बचाव में केंद्र सरकार ने अपने तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको उतार दिया है कि वो NRC और NPR पर स्थिति साफ करें। इसके बावजूद जो है यहां कांग्रेस के रुख में कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि उनका जो रुख है और ज्यादा तीखा होता जा रहा है और ज्यादा आक्रामक कांग्रेस केंद्र सरकार पर हो रही है। बिल्कुल, हमने देखा कि राहुल अलग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रियंका गांधी लखनऊ में है, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह का कोई प्रोग्राम आज किया जाएगा? किसी तरह की रैली, किसी तरह का एहतजाजी रैली का प्रोग्राम है अशरफ वहां पर दिल्ली में?
देखिए यहाँ दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम बस कांग्रेस ऑफिस का था, उसके अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में भी स्थापना दिवस पे कार्यक्रम है। ये दो कार्यक्रम है वहां पे चल रहा है। कोई रैली का सच यहाँ कोई नहीं है। रैली जो है देश के अलग अलग राजधानियों में वहां पर बड़ा कार्यक्रम है, वहीं पर प्रधान कार्यक्रम किए जाएंगे। राहुल गांधी आसाम में होंगे, प्रियंका गांधी लखनऊ में है और सोनिया गांधी ने यहाँ कमान संभाल रखी है। तो जो कार्यक्रम है वो राजधानियों में ज्यादा है। दिल्ली में ये मुख्य कार्यक्रम यहाँ कार्यालय में था, ध्वजारोहण हो गया और राहुल गांधी यहाँ सर हमला कर प्रधानमंत्री पर चले गए हैं आसाम के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ।